Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 65, that is the DOM, specifically attributes. अच्छा जी, तो अच्छी खासी हमारी डॉम पे वीडियोस हो गई हैं और आज जो हम डॉम में चीज़ें देखने वाले हैं वो हम देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स, यानी कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से एट्रीब्यूट्स मल्टीपल एचटीएमएल एलिमेंट्स पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने एक मिनी प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप किया हुआ है। लेट्स रन दिस एंड सी के हमने क्या बनाया हुआ है, देन हम ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो समझेंगे कोड के अंदर। अच्छा जी, तो मेरे पास चैप्टर हेडिंग आ रही है, इस प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है चेंज इमेज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हम यहाँ से एट्रीब्यूट्स देंगे और अप्लाई चेंजेस करेंगे तो एट्रीब्यूट्स इस पे सेट हो जाएंगे। एट्रीब्यूट्स आपको पता है हमने HTML की सीरीज़ के अंदर पूरा कवर किया हुआ है। सही जी, लाइक किसी भी एलिमेंट पे आप स्टाइल देते हो, ऑल्ट देते हो, आप उस पे SRC देते हो इन केस ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इन केस ऑफ इमेज आप विड्थ देते हो, हाइट देते हो, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेस होल्डर आ रहा है जो कि इमेज से हम रिप्लेस करेंगे। हम यहाँ से टाइटल चेंज कर सकते हैं, जो भी टाइटल हम देंगे। अभी राइट नाउ हमारे पास आ रहा है प्लेस होल्डर इमेज, ये टाइटल, ये सही है रे, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट आपको पता है कि कब आता है, कि जब आपके पास कोई इमेज सही से डिस्प्ले ना हो फॉर एनी रीज़न, उसका यूआरएल ब्रेक हो, आपके पास इंटरनेट ना हो, कोई और इशू हो, तो फिर आपके पास ऑल टेक्स्ट आता है। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस चैप्टर के लिए इमेजेस ली हुई है, जिसमें हमारे पास बाइसिकल है, देन बाइक है और एक कार है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि अब भी अगर हम SRC देखें तो SRC हमारे पास इमेज के अंदर जस्ट एक प्लेस होल्डर है। अच्छा, इसके लिए आप ऑनलाइन भी जैसे अनस्प्लैश पे जाकर कोई आप पाथ कॉपी कर सकते हो और वहाँ से इमेजेस ला सकते हो, बट अभी मैं कर रहा हूँ लोकल इमेजेस। आप इंटरनेट से डायरेक्ट यूआरएल भी कॉपी कर सकते हैं। तो हमें इमेजेस के अंदर जाकर एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली SRC स्पेसिफाई करते हैं। अगर इसको मैं यहाँ से डॉट स्लैश करके इमेजेस में जाऊं और बाइसिकल में लगा लूं तो मैं यहाँ आता हूं, देखें बाइसिकल हमारे पास आ रही है। बट ये काम मैं HTML से नहीं बल्कि जावास्क्रिप्ट से डॉम के थ्रू वहाँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना चाह रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेजेस में मैं जाऊँगा और फिर मुझे BICYCLE बाइसिकल डॉट वेब पी, मुझे ये इमेज जो है यहाँ चाहिए और मैं अप्लाई चेंजेस करूँगा तो ये देखें बाइक की इमेज आ गई है। वहाँ मेरे पास एक कार की इमेज है, तो मैंने कार डॉट वेब पी टाइप किया, अप्लाई किया, तो कार हमारे पास आ गई है। और वहाँ एक बाइक की इमेज भी थी, तो ये देखें बाइक हमारे पास आ गई है और हम ऑन द गो यहाँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस को जो है चेंज कर पा रहे हैं। अब अगर मैं इमेजेस का M यहाँ से हटा दूँ और अप्लाई चेंजेस कर दूँ तो यहाँ देखिए प्लेस होल्डर इमेज हमारे पास जो कि ऑल टेक्स्ट जो है वो आ रहा है, जो कि यहाँ से आ रहा है। ये देखें प्लेस फोल्डर इमेज ऑल टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है जी, आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो ऑल्ट यानी ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो यहाँ शो होता है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि यहाँ हमारे पास बाइक की इमेज है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं ए रेड बाइक, ए रेड सुपर बाइक। सही है, और अप्लाई चेंजेस कर लेते हैं तो ये देखें रेड सुपर बाइक हमारे पास ऑल टेक्स्ट आ रहा है। और इसी तरह अच्छा हम इमेजेस को ज़रा अभी पाथ ये सही दे देते हैं, तो बाइक हमारी आ गई है और लेट्स से हम यहाँ पे बाइसिकल कर लेते हैं और ये देखें तो बाइसिकल हमारी आ गई है। अब यहाँ पे मैं ऑल्ट टेक्स्ट भी चेंज कर लेता हूँ, ए बाइसिकल इमेज, और एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ माय फेवरेट बाइसिकल। ठीक है, और अप्लाई चेंजेस कर लेता हूँ तो देखें इमेज तो हमारे पास वही है, लेकिन जब मैं हॉवर करता हूँ तो टाइटल हमारे पास आता, तो ये देखें माय फेवरेट बाइसिकल जो है वो आ रही है। और मैं यहाँ कर सकता हूँ लेट्स से हेलो। ठीक है, अप्लाई चेंजेस तो ये देखें टाइटल जो है वो अपडेट हो गया हेलो। चले जी, मैं रिफ्रेश मारता हूँ और आप समझते हैं कि हम यहाँ कैसे कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कोड के थ्रू। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक H1 दैट इज चैप्टर का नंबर, चैप्टर नेम, जो कि यहाँ शो हो रहा है, इजी पीजी। अच्छा जी, देन हमारे पास H2 है
चेंज इमेज एट्रीब्यूट्स जो कि यहाँ हमारे पास शो हो रहा है। देन हमारे पास एक इमेज एलिमेंट है जिसके अंदर हम आईडी दे रहे हैं माई इमेज, ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे रहे हैं, एसआरसी दे रहे हैं, सोर्स अभी के लिए जस्ट हम प्लेस होल्डर जो है वो दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस जो है इमेज का दे सकते हैं। टाइटल हम दे रहे हैं प्लेस होल्डर इमेज, और ये सारी चीज़ें जो है हम HTML एंड CSS के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, देन हमारे पास 3 इनपुट्स हैं जो कि टाइप टेक्स्ट के हैं तीनों ही। सही है। हमने आईडीज दे दी हैं कि ये SRC का इनपुट है जो कि यहाँ आ रहा है जहाँ हम सोर्स दे सकते हैं। देन हमारे पास ऑल्ट इनपुट है जहाँ हम ऑल्टरनेट जो टेक्स्ट है ऑल्ट टेक्स्ट वो दे सकते हैं। ठीक हो गया। एंड लास्टली हमारे पास है टाइटल इनपुट जो कि यहाँ आ रहा है ये वाला, और हमने तीनों को क्या प्लेस होल्डर्स भी दिए हुए कि इंटर न्यू इमेज URL फॉर SRC इनपुट, देन enter all text for alt input, and for title input we have specified the placeholder is enter new title text। बेहतरीन। लेकिन यार ये सारी चीज़ें इंटर कर ली हमने, इमेज भी दिखा रहे हैं, बट चेंजेस कैसे अप्लाई करें वो हम करेंगे इस बटन के थ्रू जो कि है अप्लाई चेंजेस, जो कि यहाँ हमारे पास बटन आ रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इजी पीजी। और ऑन क्लिक का इवेंट, अच्छा जी, माउस के इवेंट्स हमने पढ़ लिए, बहुत सारे इवेंट्स हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिए, तो अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियोस जो है वो रेफर कर लीजिएगा, आपको सारे इवेंट्स समझ में आ जाएंगे। ऑन क्लिक का इवेंट, और जैसे ही बटन क्लिक हो हम क्या करना चाह रहे हैं, चेंज एट्रीब्यूट्स जो फंक्शन है उसको कॉल करना चाह रहे हैं। अब उस फंक्शन के अंदर असल काम हो रहा है जो कि यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है। अच्छा, स्क्रिप्ट अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट हमने स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर लिखी हुई है, और हम जावा स्क्रिप्ट जो है यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी के एंड में, यहाँ हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, और एक्सटर्नल फाइल में भी लिख सकते हैं। बेस्ट ऑफ देम इज एक्सटर्नल फाइल में, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ बॉडी के एंड में स्क्रिप्ट लगाकर हम जावास्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, चेंज एट्रीब्यूट्स जो फंक्शन है वो कब कॉल होगा, जब इस बटन को हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, उसके अंदर हो क्या रहा है, इजी पीजी, हम 4 चीज़ें जो है वो गेट कर रहे हैं बाय आईडी। सही है जी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेलेक्ट कैसे करते हैं एलिमेंट, बहुत डिटेल में हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है, तो इसमें से कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो वो ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा जी, इमेज अल्टीमेटली हम चेंज कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो है इमेज पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट्स वाई हमने इमेज सबसे पहले निकाल ली। फिर हमने न्यू SRC यानी न्यू सोर्स, इस इनपुट के अंदर मैं लेट्स से डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश BICY करता हूँ, तो ये मैंने न्यू सोर्स यहाँ डाल दी। अब उसको गेट भी करना है तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट को गेट कर लिया और फिर डॉट वैल्यू लगाकर हमने उसकी वैल्यू निकाली, और सेम हमने काम किया न्यू ऑल्ट के लिए और न्यू टाइटल के लिए। सही है जी। पहले आईडी स्पेसिफाई करके, जैसे SRC इनपुट है तो वो हमारे पास यहाँ आईडी मेंशन्ड है, देन हमारे पास ऑल्ट इनपुट जो है वो आईडी मेंशन्ड है, और देन टाइटल इनपुट, और उस हिसाब से हम उनको नाम दे रहे हैं, न्यू SRC, न्यू ऑल्ट, न्यू टाइटल। ठीक है। और हम फिर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई इफ न्यू SRC, यानी न्यू SRC तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास सारी चीज़ें क्या है, एम्प्टी है, तो उनके अंदर कुछ भी नहीं है। सो हम कह रहे हैं कि भाई अगर न्यू SRC आपके पास आ गया, यानी इसके अंदर एम्प्टी नहीं है कोई, इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर कोई कुछ आपको किसी ने डाल दिया है कुछ, तो फिर आप क्या करना, इमेज का जो SRC है, इमेज हमने गेट किया है तो इमेज पे SRC का हमारे पास एट्रीब्यूट मौजूद है, तो उसके अंदर फिर आप न्यू SRC डाल देना। अच्छा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, तो अगर आपके पास सिंगल लाइन हो तो इफ स्टेटमेंट के बाद आप उसकी बॉडी में कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो ओमिट कर सकते हैं। सही है। इस तरह मैं टाइटल के लिए कर लेता हूँ पुराना वाला काम, ये मैं कंट्रोल X कर लेता हूँ यहाँ से, और ये ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा लाइंस हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स फिर देने ही होते हैं, लेकिन अगर सिंगल लाइन है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है। तो हम दोनों फ्लेवर्स जो है वो यहाँ रहने देते हैं। अच्छा जी, तो हम चेक कर रहे हैं अगर हमारे पास न्यू SRC है तो इमेज का SRC हम चेंज कर रहे हैं न्यू SRC से। सही जी, न्यू SRC उठाकर हम डाल रहे हैं, असाइन कर रहे हैं किस में, इमेज के SRC में, यानी एग्जिस्टिंग जो SRC है उसको रिप्लेस कर रहे हैं न्यू SRC। सेम गोज फॉर न्यू ऑल्ट एंड न्यू टाइटल एज वेल। हम न्यू ऑल्ट उठा रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं कि न्यू ऑल्ट में अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है तो वो उठाकर हम डाल रहे हैं इमेज की एग्जिस्टिंग ऑल्ट
टेक्स्ट जो है या ऑल्ट जो एट्रीब्यूट है उसमें सेट कर रहे हैं, ठीक है। और टाइटल चेक कर रहे हैं, अगर न्यू टाइटल हमारे पास है तो उसको हम डाल रहे हैं कहाँ, इमेज के टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर, सही है, यानी एग्जिस्टिंग जो उस पर पुरानी वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ स्टाइलिंग हमने की हुई है, बेसिक सी स्टाइलिंग है, तो ऑब्वियसली इसको डिस्कस नहीं करूंगा। फॉन्ट फैमिली, डिस्प्ले, फ्लेक्स, डायरेक्शन, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, हाइट, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, कोई भी नई चीज़ नहीं है, मैक्स विड्थ और मार्जिन बॉटम है। और इनपुट और बटन पे हम मार्जिन, पैडिंग और फॉन्ट साइज लगा रहे हैं, बटन पे कर्सर पॉइंटर लगा रहे हैं। ईजी पीजी स्टाइलिंग है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सही हो गया जी। तो यहाँ हमने ऑलरेडी जो है प्रोजेक्ट काम कैसे करता है वो देख लिया था। यहाँ से एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश आप करते हो लेट्स से BICYLE बाइसिकल डॉट वेब पी। क्यों कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ये मेरे पास इमेज ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ मैं अब क्या कह रहा हूँ, मैंने जो है यहाँ पे यानी कि SRC इनपुट में कुछ डाल दिया है, उसकी वैल्यू जो है वो हम गेट कर रहे हैं यहाँ न्यू SRC एट वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं। तो अब ये वाली वैल्यू जो है, ये टेक्स्ट जो है, ये स्ट्रिंग जो है, ये सेट हो जाएगा किधर, न्यू SRC के अंदर। तो मैं ज़रा यहाँ आपको कंसोल लगा कर भी पहले तो न्यू SRC दिखा देता हूँ, ठीक है जी। न्यू SRC मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू SRC हमारे पास अगर हम अप्लाई चेंजेस करें तो ये देखें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके साथ न्यू SRC स्ट्रिंग में भी लिख लेता हूँ ताकि हमें नज़र आए, और कुछ भी नहीं है हमारे पास, सारी चीज़ें एम्प्टी हैं। अप्लाई चेंजेस करता हूँ, न्यू SRC के अंदर कुछ भी नहीं है। और मैंने यहाँ किया डॉट स्लैश, ये पहले से है हमारे पास मौजूद, अप्लाई चेंजेस किया तो ये देखें, क्यों, क्योंकि न्यू SRC के अंदर ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। और अल्टीमेटली जाकर वो यहाँ पे इमेज के SRC में हम सेट कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से चेक कर रहे हैं कि न्यू SRC अगर हमारे पास वैल्यू है तो इमेज SRC में उसको ऐड कर लेना। इजी पीजी, बेहतरीन हो गया जी। ओके गाइस, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपने देखा कि किस तरह हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए HTML एलिमेंट्स पे एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, ऑलरेडी जो वैल्यूज़ हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर लूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।